और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं बिहार पंचायती राज विभाग में जॉब पाना, तो अभी बिहार पंचायती राज विभाग में एक नई भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसमें इस भर्ती का आवेदन करने का डेडलाइन भी जारी कर दिए गए हैं। मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि इस भर्ती का फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं, आपकी योग्यता, पात्रता, आपकी उम्र सीमा क्या होगी, सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। पसंद आ तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। अभी आप देख पा रहे होंगे हम बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर है और यहीं पर देखेंगे ना आपको नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं जनवरी 2026 के डेट में। ये जो भर्ती आपकी है ऑडिटर के पद पर होने वाले हैं, जो कि पंचायती राज विभाग में है। बाकी जब एडवर्टीजमेंट को आप डाउनलोड करेंगे ना, तो इसमें जानकारी आपको दिए गए हैं। जैसे बोला गया है कि अगर आप सुयोग्य अभ्यर्थी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 102 पोस्ट पर यह भर्ती आपकी होगी। बाकी आप कैटेगरी वाइज भी भर्ती को देख सकते हैं, किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है। बात करें फॉर्म भरने के लिए आपकी जो योग्यता है क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहला चीज़ है कि इसमें फॉर्म वही लोग भर सकता है जो वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ऑनर्स डिग्री धारक सहित पास कोर्स अगर उन्होंने किया, तो मतलब कहने का है कि अगर आपने ग्रेजुएशन ऑनर्स यानी आपका जो रहा होगा, इनमें से कोई अगर एक सब्जेक्ट रहा होगा तो आप एलिजिबल है, फॉर्म को भर सकते हैं। एवं इसके अतिरिक्त अगर आपने MBA, CA, ICWA और CA डिग्रीधारी भी इस पद के लिए पात्र है, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात करें इसमें सैलरी क्या, तो सैलरी जो आपका मिलेगा ये लेवल 5 की है, जिसमें 5200 से लेकर 20,200 तक आपकी सैलरी इसमें बताए गए हैं। बात करें उम्र को लेकर, तो उम्र बोला गया है कि अगर आप न्यूनतम 21 वर्ष के हैं और जनरल के पुरुष है, सबके लिए न्यूनतम तो 21 वर्ष है, लेकिन अधिकतम देखेंगे ना जनरल के पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए 40 है, अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिलाओं के लिए 42 वर्ष इसमें रखा गया है। उम्र सीमा में आपको छूटे भी देखने को मिलेगा। बात करें चयन प्रक्रिया को, तो इसमें क्या है ना कि प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर आपकी लिखित परीक्षा होगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इसके आधार पर जो है चयन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार से लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से पुनः ससमय आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर देखिए बोला गया है कि प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी होगी, तो इसका जो भी सिलेबस है ना उसको लेकर जानकारी दिया गया कि सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और जो आपके परीक्षा की अवधि है 2 घंटे होगी। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और सभी प्रश्न जो है बहुविकल्पीय होने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी लिखित परीक्षा को लेकर बोला है कि लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें 2 अनिवार्य विषय क्रमशः सामान्य हिंदी का 100 अंक, सामान्य अध्ययन के एक पत्र 300 अंकों के होंगे। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। प्रत्येक वैकल्पिक विषय का एक पत्र ही होगा जो 300 अंकों का होगा, जिसकी विवरण यहाँ पर बताया गया कि इस अकॉर्डिंग है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए नोट में इन्होंने बताया है कि प्रारंभिक परीक्षा एवं उपयुक्त अंकित अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम वही होगा जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित है। उक्त विषयों का जो विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इस पर उपलब्ध होगा। बाकी आपकी जो इंटरव्यू होगा 120 अंकों का होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें सामान्य हिंदी विषय में अर्हतांक 30 अंक है जो अनिवार्य है, किंतु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ उसकी गणना नहीं किए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी लिखित परीक्षा में अगर आप सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी है तो कम से कम 40 को लाना होगा। पिछड़ा वर्ग के
अभ्यर्थियों के लिए बोला गया कि 36.5% लाना अनिवार्य है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बोला गया कि 34% अंक लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष यहाँ पर देखिए महिलाओं के लिए बोला है और दिव्यांग के लिए कि 32% लाना अनिवार्य है। इससे कम अगर आप लाते हैं तो फिर आप असफल घोषित होंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यह भी बोला गया है कि मुख्य जो लिखित परीक्षा है इसमें प्राप्त अंक जो आप लाएंगे उसके आधार पर ही आपका जो इंटरव्यू है इसके लिए बुलाया जाएगा और जो भी भर्ती है उसके 2.5 गुना अभ्यर्थी को जो है कोटिवार यहाँ पर बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेगा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेगा सूची जो है तैयार करेगा। कुल प्राप्तांक समान होने पर लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के अनुसार मेगा क्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा में समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को जो है वरीयता दिया जाएगा। बाकी इस भर्ती का फॉर्म अगर आप भरते हैं, अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र और अपना निवास प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करने होंगे। वही बात करें पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अगर आप अभ्यर्थी है तो आपको NCL सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा और अपना निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो कि अंचल स्तर वाला भी चलेगा। EWS है तो EWS प्रमाण पत्र आपको बनाकर हर हाल में रखना है। बाकी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस भर्ती का जब भी फॉर्म फिलअप प्रक्रिया स्टार्ट होगा ना तो इसमें फॉर्म भरने का जो शुल्क है 100 रुपये ही देना होगा और अन्य जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो आपका मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है और सर्टिफिकेट है दोनों चाहिए होगा। स्नातक का जो प्रमाण पत्र है सर्टिफिकेट है दोनों चाहिए होगा। MBA का जो प्रमाण पत्र है वो चाहिए होगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अगर अभ्यर्थी है तो आपको NCL सर्टिफिकेट देना होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र सबको देना है। EWS को EWS प्रमाण पत्र आपको देना होगा। बाकी इसका ऑनलाइन आवेदन 5 फरवरी 2026 से स्टार्ट होंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 26 फरवरी 2026 तक रखे गए हैं। बाकी मैं 5 फरवरी को एक इसका डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो अभी आप इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सबको इस भर्ती के बारे में जानकारी मिल पाए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।